बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेशन ऑन द सेट्स, ऑपरेशन ऑन द सेट्स। अब कैसे हम सेट्स पे ऑपरेशन करते हैं? यूनियन कैसे मालूम? जस्ट होल्ड ऑन। यूनियन क्या होता है? इकट्ठा करके दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं। जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिख लिया जाता है। तो ये बन जाता है क्या चीज़ हमारे पास? यूनियन। हल करने का तरीका क्या है? लेट से हमारे पास दो सेट हैं। ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 है, और बी हमारे पास क्या है बेटा? 3 4 5 है। तो इसका जो तरीक़ेकार है क्या लिखेंगे हम? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे बेटा सेट ए, फिर लिखेंगे यू, फिर डालेंगे 3 4 5। अब आगे आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से जो कॉमन है वो निकाल दें। एक कॉमन है, इसको अलहदा कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। बात समझ लगी? अगर यही इंटरसेक्शन लेना हो, यही लेना हो क्या? इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे उल्टा देंगे और इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे? जो कॉमन है सिर्फ वो लिख दिया जाएगा। तरीक़ेकार यही है, पहले सेट को लिखें, जो सिंबल बीच में डालना है वो डाल दें, उसके बाद क्या लिखें? दूसरे सेट को लिखें, फिर जो उसका जवाब है उसको यहाँ पे डाल दें। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। वेन डायग्राम है, यूनियन के अंदर सारे होते हैं, और क्या है? यूनियन के अंदर क्या होंगे? अब सब को लिखेंगे, जबकि इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ क्या किया जाएगा? जो कॉमन है उसी को हाईलाइट किया जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं? अच्छा जी, ये क्या है? ये दो हैं कौन से सेट? ये आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। कौन से सेट हैं? डिसजॉइंट सेट हैं। और यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है। तो ये सारे एलिमेंट आप एक ही दफ़ा इकट्ठे लिख देंगे, ये क्या आ जाएगा? आपका यूनियन। ठीक है, इन सेट्स की क्या हो जाएगा? यूनियन। जहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है, सेट ए भी मौजूद है और सेट बी भी मौजूद है। और अगर यहाँ पे लेना हो, लेट्स से कि इंटरसेक्शन फिर दो सेट्स का लेना है, तो यहाँ पे अगर ए बी का लेना हो तो कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। जवाब क्या आएगा आपके पास? एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद है कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। अब ये है, ये मल्टीपल। अच्छा, ये कुछ सेट लिखे हुए हैं, अब इनकी वेन डायग्राम आपको दिखाई जा रही है। वेन डायग्राम आप बना लेते हैं, पहले भी आपको दिखाया था। आपने क्या करना होता है? एक सेट ले, अगर आपस में सेट एक दूसरे के सब सेट हैं तो एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ जाएगा। अगर ओवरलैपिंग सेट है तो एक सेट दूसरे सेट के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, मतलब है कि कुछ हिस्सा उसका दूसरे सेट में से होके गुजरेगा। तरीक़ेकार क्या होता है? सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा? जो कॉमन है उन्हें लिखा जाता है। ये सब, ये देख लें, 2 सेट हों, 3 सेट हों, जितने भी हों, 4 हों, जितने भी हों, सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन एलिमेंट को लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कॉमन तो इधर आ गया। अब ये बेसिकली सेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 6 6 का इधर पड़ा है तो 3 9 को इधर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 4 6 8 था, 6 यहाँ पे पड़ा है, 2 4 8 को इधर लिख दिया। अब जो बाकी बच गए, जो दोनों का ऐसा नहीं है, वो किधर आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। बात समझ लेगी वेन डायग्राम की नहीं? और अगर ओवरलैपिंग होते, सॉरी डिसजॉइंट होते तो फिर क्या होता? दोनों अलग अलग होते, उसके अंदर तो मसला ही कोई नहीं होता। सिंपल एक भी लिख लें, दूसरा भी लिख लें, जो अगर यूनिवर्सल है तो उसके बाहर लिख दें, बस खत्म। हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी? अब ये एक सेट है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 10 है, 3 हैं लेस देन 10, और मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं लेस देन 10। अब ये 6 क्या मतलब है? दोनों में 6 मौजूद है, इसका मतलब है ये सेट क्या है? दूसरे का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? बड़े वाला सेट लिखेंगे, उसके जो एलिमेंट अब बच गए हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद जो बाकी, अब इसमें से 3 6 9 रिमूव कर देंगे, और बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। और ये ख्याल करना है कि बीच में कॉमा नहीं लगाना। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ये वैसी है जैसे ए यूनियन बी है। डिफरेंस के अंदर क्या होता है? बेसिकली क्या है, ये मैं बता देता हूँ, और जो गलती होती है वो भी बता देता हूँ। हमारे पास क्या है? एक सेट क्या है? ए क्या जी? वही ले लेते हैं, 1 2 3 और बेटा 4 है, और बी हमारे पास क्या है? 2 3 है और 5। तो a माइनस बी, इसको दो तरीक़ों से लिखा जाता है। कैसे? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले किसको लिखेंगे बेटा? हम किसको लिखेंगे? a को लिखेंगे। ओके जी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट है, 2 सेट्स है, तो हमारे पास क्या होता है? या तो हम ऐसे कर लें या हम ऐसे कर लें, वही तरीक़ेकार होगा। लेट्स से कि हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, ठीक है? तो पहले क्या लिखेंगे? हम सेट ए के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर क्या डालेंगे? माइनस का साइन, फिर क्या डाल देंगे? बी के एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1 2 3 और 4 है बेटा। यहाँ पे क्या है? 3 2 और क्या है? 5 है। अब करना क्या है? सिंपली जो बी में मौजूद हैं, जो बी में मौजूद हैं उनको ए में से रिमूव कर देना है। अच्छा, यहाँ पे 2 और 3 है, 2 भी गया, 3 भी गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा?
1 और क्या आएगा 4 और क्या आएगा 5। वेरी गुड। सर, 5 यही तो कैसे गलती आएगा? है, क्यों आएगा? 5 यही तो गलती है, यही तो गलती है। ये माइनस है, ये क्या है माइनस है। ये नहीं है कि जो फिर इधर का बच है वो भी उठा के इसमें डाल दो। बच्चे गलती यही करते हैं। मैंने कहा था कि जो गलती होगी वही बताऊंगा। आपके सामने की ना कुछ ने किया नहीं किया, किया ना हसन? हाँ शाबाश। तो अब समझ लगी नहीं लगी बेटा? यहाँ पे आपने बी के जो एलिमेंट हैं, जो बी के एलिमेंट हैं वो शामिल नहीं करने हैं, बल्कि क्या करना है सिर्फ ए में से बी वाले रिमूव कर देने एंड दैट्स इट। ये हो जाएगा ए माइनस बी या क्या कहलाएगा ए माइनस बी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। उसके बाद क्या है जी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए, या लेट्स से ए कंप्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट क्या होगा यू माइनस बी। बस क्लियर हो गया कि नहीं? और एक बताऊँ आपको, ये या ये सॉरी बड़ा हो गया थोड़ा सा ये, ठीक है। ये दोनों कंप्लीमेंट का ही निशान है। ये दोनों क्या है कंप्लीमेंट निशान है। कहीं पे ये यूज़ होता है और कहीं पे ये यूज़ होता है। ऑक्सफोर्ड की बुक के अंदर ये यूज़ हो रहा है, पंजाब की बुक के अंदर ये यूज़ हो रहा है। इसमें देखते हैं क्या यूज़ हो रहा है। लेट्स से इसमें भी यही सिंबल यूज़ हो रहा है। लेकिन ख्याल करना है लास्ट टाइम जो 10 क्लास का पेपर आया था, 9th का सॉरी था, तो उसके अंदर जो सेट का सवाल था उसमें एक बच्चे का लॉन्ग इसी वजह से रह गया कि उसको ये जो सी है उस बेचारे को इसका इल्म नहीं था कि यार ये सी किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। हालांकि ये कम्प्लीमेंट का सवाल था, इतना आसान था और उससे मिस हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ये आपको बता दूँ। क्या सबको मालूम था इसके बारे में, सी के बारे में इल्म था? सी के बारे में नहीं मालूम। चले इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मिल के हल हो जाती हैं। लेट्स सी देखते हैं एक्सरसाइज क्या है 5.2 यूनियन इंटरसेक्शन। बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, खुद करने हैं। उसके बाद क्या हमारे पास ए यूनियन बी कर लेंगे। अच्छा जी, वेन डायग्राम बनानी है ए यूनियन बी की, बना लेंगे नहीं बना लेंगे? अब यहाँ पे बेसिकली क्या है एस टी डब्ल्यू वाई जी, यहाँ पे एस टी डब्ल्यू, तो ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब है ये कौन से सेट बनेंगे आपस में, किस किस्म का बनेगी वेन डायग्राम? कौन सा सेट? ये पहला सवाल कर रहे हैं क्या है ओवरलैपिंग सेट। क्या है अब सबसे पहले क्या है ये टी है, ये कॉमन है। उसके बाद क्या है डब्ल्यू कॉमन है बेटा। उसके बाद क्या कॉमन है एस पी कॉमन है, एस पी कॉमन है, वाई और जी तो नहीं है। ठीक है, तो एस टी और डब्ल्यू कहाँ आ जाएंगे बेटा? इस जगह के ऊपर। किधर आ जाएंगे? इस जगह के ऊपर आ जाएंगे एस डब्ल्यू। अब जहाँ पे बी है तो बी के अंदर क्या लग जाएगा हमारे पास, क्या वाई और जी, और ए के अंदर क्या बच जाएगा आर यू वी एक्स। क्या आ जाएगा आर, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास क्या है जी 3 है ए इंटरसेक्शन बी, खुद करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी के हिसाब से क्या बनानी है वेन डायग्राम बनानी है। क्या बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? वेरी गुड। ए माइनस बी मालूम करना है, बी माइनस ए मालूम करना है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है पी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, एलिमेंट लिखने हैं। पी इंटरसेक्शन क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते बेटा। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, ये है जनाब अली सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स है। व्हाट इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर? तो नेगेटिव नंबर्स का कंप्लीमेंट क्या होगा? पॉजिटिव और जीरो। पॉजिटिव कौन से नंबर हो गया? पॉजिटिव जो नंबर होंगे वही उसका मतलब है कि आंसर होगा। आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप उसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में भी बयान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए एंड बी आर गिवन। उसके बाद हमारे पास क्या है इसके एलिमेंट्स निकालने हैं। उसके बाद ये सारी होमवर्क है भाई। ठीक है, कल चेक करेंगे इसको। और लेट्स सी कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है। ये ऑपरेशन ऑफ सेट है, वही चीज़ें जो सारी आपको बयान की गई हैं, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे ए यूनियन बी, लेट्स से हमारे पास इसको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है इसके अंदर क्या करना है। देखें सबसे पहले क्या मालूम करेंगे ए का इंटरसेक्शन, फिर क्या मालूम करेंगे सॉरी कंप्लीमेंट, फिर बी का कंप्लीमेंट, और फिर क्या होगा इन दोनों का आपस में क्या ले लेंगे, जो जवाब आएगा इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये भी इसी तरह से इसमें क्या है याद रखें, इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है यूनिवर्सल सेट आता है। ए और ए का जो कंप्लीमेंट है उसका आंसर क्या होता है यूनिवर्सल सेट, और इसका आंसर हमेशा क्या आएगा एम्प्टी सेट।
ये कम्प्लीमेंट सिर्फ एक एक का मालूम करना है, यूनियन मालूम करनी है, इंटरसेक्शन मालूम करनी है। अब ये सवाल है, आपने वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है या नहीं है। याद रखें जब ब्रैकेट हो, जब क्या हो ब्रैकेट हो, सबसे पहले ब्रैकेट का वाला मामला हल करते हैं, ए यूनियन बी मालूम करेंगे और फिर ए यूनियन बी का क्या ले लेंगे, कम्प्लीमेंट ले लेंगे। लेकिन इधर क्या होगा, इधर पहले ए का कम्प्लीमेंट फिर बी का कम्प्लीमेंट एंड देन वी विल टेक द इंटरसेक्शन। यहाँ पे इसी तरह से ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ हल होगी, ए यूनियन बी है, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, फिर ये और फिर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा कानून है, बेसिकली डी मॉर्गन लॉज हैं जो कि लिखे हुए हैं आपके पास। तो उम्मीद है कि आपके लिए आसानी रहेगी। ये 10 सवाल इंशाल्लाह कल चेक किए जाएंगे कि क्या आपने अच्छे से कर लिए हैं, और अगर किसी को क्यूरी होगी तो उसको भी क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, चैप्टर 5। तो शुक्रिया आपका अच्छा ताउन शामिल रहा। चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यह है कि कल इसकी रिवीजन होगी और साथ में क्या होगा, आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। क्या है, कंप्लीट बुक का टेस्ट, जो मतलब है कि जहाँ तक हमारा क्लियर हुआ है चैप्टर 8 है, कहाँ तक है, चैप्टर 8 तक का है, जो कि पहले हम क्लियर कर चुके हैं। उसके ऊपर कल टेस्ट होगा उसका, और ये जो है ये एज अ होमवर्क शामिल है, इसको भी क्लियर करके लाना है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।